स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मोर के डिजिटल चैनल पर। और आप सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार। तो पिछली सेशन में नहीं, कल जो है हमने परसेंटेज स्टार्ट किया था और आज जो है परसेंटेज को हम लोग आगे बढ़ाएंगे फटाफट। तो जिन लोगों ने हमारा पिछला सेशन नहीं देखा है और जो आज फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं, तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि हमारा जो पिछला वाला जो सेशन है उसको आप ज़रूर एक बार देखें, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज जो है परसेंटेज जो है स्टार्ट करते हैं और कुछ कमेंट्स देख लेते हैं पहले। राकेश सिंघानिया जी हेलो, अभिषेक सिंघानिया, रितु कुमारी राम राम, अंजू यादव हेलो, पिंकी मीना नमस्ते नमस्ते, स्मार्ट टेक नमस्ते, वेदिका चौहान जी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, ओम प्रकाश बैरवा नमस्ते, चांदी श्रीवास्तव वेरी गुड इवनिंग, सबनम मीना गुड इवनिंग, मंजू मीना नमस्ते, जगमोहन मीना गुड इवनिंग, दिनेश मीना गुड इवनिंग। तो काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं, ठीक है। और भी जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं तो फटाफट आ जाइए, लाइव सेशन स्टार्ट हो चुका है। चलिए, तो हमने परसेंटेज स्टार्ट कर दिया था पिछले सेशन में, यानी कल ही। तो थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, कुछ रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा। एक सवाल हम बोर्ड पे लिख रहे हैं और आपको उसका जल्दी से जवाब बताना है, उसका आंसर क्या होगा, क्योंकि हमें पता चलेगा कि कल आपने क्या सीखा, है ना। तो चलिए एक छोटा सा जो है रिवीजन टेस्ट हम ले लेते हैं आपका, है ना। तो सवाल कुछ इस प्रकार है, आपको जो है इसका वैल्यू निकालना है 281 स्याही 9/11% ऑफ 1320। और आप कोशिश कीजिए कि इसका कैलकुलेशन हम थोड़ा माइंड में ही कर ले, है ना, विदाउट यूजिंग योर पेन, है ना। तो बिना पेन यूज किए कोशिश कीजिए कि जो इसका कैलकुलेशन है आप जो है माइंड में करें, है ना। आज हम लोग बहुत अच्छे अच्छे सवाल करने वाले हैं, है ना। तो आप सब लोग जो बने रहिए बिल्कुल लास्ट तक। और आज जो और भी मजा आने वाला है, आज का सवाल बहुत ही जबरदस्त, इंटरेस्टिंग और धमाकेदार। बिल्कुल आप सवाल देखेंगे और आंसर टिक करेंगे, है ना। हम कुछ ऐसे आपको उपाय बताने वाले हैं, तो बने रहिए बिल्कुल वीडियो के अंत तक। चलिए इसका आंसर बताइए आप। 281 स्याही 9/11% ऑफ 1320। चलिए विष्णु सैनी जी हेलो, सुरेश कुमार, अंजू यादव नमस्ते, सुरेश कुमार केम चो, बढ़िया है, ठीक है, अच्छे हैं, मज़ा में। मनखेश मीना जय माता दी, बिल्कुल जय माता दी, आदि बिट्टू राधे राधे। चलिए तो फटाफट जो है आप जवाब भी अब जो है, ठीक है, आपका अभिवादन हो चुका है हमारी तरफ से। आप सभी को गुड इवनिंग, नमस्ते। कुलदीप मीना हेलो, बहुत अच्छा। चलिए इसका आंसर बताइए जल्दी से, कमेंट बॉक्स भर दीजिए इसके आंसर से। आज खतरनाक तरीके से आपके जवाब आने, जिस प्रकार कल आपने फटाफट जवाब दिया था उसी तरह आज भी जो है आप जवाब देते चलिए। जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या आएगा। 281 सही 9/11% ऑफ 1320। फटाफट इसका आंसर बताइए। चलिए अभी तक आंसर नहीं आया आपका, जल्दी इसका आंसर बताइए भाई। इसका हमने तरीका पिछले सेशन में बता दिया था, आपको ध्यान हो तो। पिछले सेशन में मैंने इसको बताया था कि कैसे आप इसको बड़े आसानी से सॉल्व करेंगे। राकेश कुमार मीना 5280। और जल्दी जल्दी आंसर कमेंट में डालते चलिए फटाफट। फाइव टू एट जीरो मनकेश मीना। चलिए चलिए जल्दी 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 इसका आंसर बताइए। ये एक रिवीजन है। 529 529 सुरेश कुमार। सबना मीना 52800। ओ माय गॉड। चलिए देखिए सवाल तो मजेदार है, इंटरेस्टिंग है, धमाकेदार भी है ना। अगर आपने कल का सेशन लिया होता तो इसका आंसर आप फटाफट दिए होते हमें। चलिए कोई बात नहीं, हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, है ना। देखिए सब लोग जिन्होंने कल का वीडियो नहीं देखा है तो उनसे रिक्वेस्ट है जरूर देखें। 281 स्याही 9/11% ऑफ 1320, यही सवाल है आपके पास।
तो मैंने कल जो परसेंटेज ब्रेक करने का सबसे अच्छा तरीका बताया था। अगर आपको थोड़ा भी ध्यान हो, थोड़ा सा भी अगर आप कॉन्शियस होंगे तो आपको पता होगा कि इसको हमने ब्रेक कैसे किया था। क्या हम इसको 200% और प्लस 81/9/11% लिख सकते हैं? अगर ये इसको आप इस तरह लिख सकते हैं तो इसका मतलब हो गया 2, और इसका मतलब कितना होगा? इसका मतलब हो जाएगा 9/11। मैंने कल आपको बताया था 1/11 का वैल्यू 9.09 होता है। अगर आप इसमें 9 से गुना करेंगे तो 9/11 हो जाएगा। कहने का मतलब 81.81 हो जाएगा। ठीक है, तो वही सेम चीज है यहां पे। तो अब आपको क्या करना है, इसमें गुना करना है 1320 से कर दीजिए। तो 1320 का पहले आप डबल करेंगे। देखिए कैलकुलेशन जितना आप शॉर्ट एंड सिंपल कर सकते हैं। 1320 का डबल आपको पता है 1300 का 26 और 20 का 40, तो क्या हो गया 2640। तो ये हो गया आपके पास, है ना। अब 11 से ये कटेगा, ध्यान दीजिए आप, 11 से ये कटेगा, 12 बार में 120। और देखिए 12 का अगर आपको पहाड़ा आता है तो 12 गुना 9 108 होता है, और 108 पे एक जीरो आप बिठा देंगे, जोड़ देंगे 8 4 12 2 1 7 और 3720, ये आंसर आएगा। आप सबका 5280 कैसे आ रहा है? या तो आपने गलत निकाला या मैंने गलत निकाला। ठीक है, तो एक बार जरूर आप चेक करें। 9/11 सही है यहाँ तो, और ये आपका हो जाएगा 3720 हमारा सही है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। चलिए आप लोग थोड़ा सा पढ़ाई कीजिए, जो पिछला लेक्चर आपने लिया है, सॉरी जिन लोगों ने नहीं लिया तो जरूर लें, और जिन्होंने लिया है तो थोड़ा सा एक बार और रिवाइज कर लें। हाँ 3720 मनकेश मीना, दिनेश मीना, चलिए शाबाश। तो इस तरह के सवाल की काफी प्रैक्टिस हमने कल कर लिया था। आज कुछ आगे बढ़ते हैं, कुछ नया करते हैं। चलिए 6 नंबर सवाल कल हो गया था। हाँ भाई, कल रात को जो है हमने 7 नंबर सवाल तक जो है कर दिया था, है ना। 7वां सवाल आपको बता दिया था। अभी जो है सब लोग 8 नंबर से स्टार्ट करेंगे, है ना। 7 नंबर तक हो चुका है ना। तो जिनको नहीं पता वो पिछला वीडियो में देखें जरूर जा करके। अभी जो है आप 8वें का आंसर बताएं, 8 नंबर का 8वें का आंसर क्या आएगा? सवाल नंबर 8 आपके सामने, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल, बहुत ही मजेदार और धमाकेदार सवाल है ना। ये 8 नंबर 9 नंबर जबरदस्त सवाल। बताइए इसका आंसर फटाफट। आज बहुत मजा आने वाला, आज सिर्फ सवाल ही सवाल चलेगा, है ना, और आपके आंसर, सवाल सवाल और आंसर। चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। मनकेश मीना 241.99, वेरी गुड। चलिए और फटाफट जल्दी जल्दी। धर्मेंद्र सिंह, राधे राधे, बिल्कुल राधे राधे जी। चलिए चलिए जल्दी से फटाफट इसका आंसर बताइए। क्या लिखा हुआ है? 15.4%। ध्यान देंगे 15.4% किसका? ऑफ 1571.4। हाँ भाई ध्यान रखना है, मोबाइल में कैलकुलेटर का बिल्कुल यूज करके आंसर नहीं निकालेंगे, है ना। सॉल्यूशन करना है। अंकित कुमार नमस्ते, बिल्कुल नमस्ते। आंसर भी बताते चलना है साथ ही साथ। चलिए आंसर बताइए क्या होगा इसका। हाँ इसका भी हमने बहुत अच्छा शानदार ट्रिक्स आपको बताया था कल, है ना, कि अगर इसको मुझे सॉल्व करना है, देखिए 15.4%, इसका वैल्यू तो हमें नहीं पता है। पता है क्या? नहीं पता। जब इसका वैल्यू नहीं पता तो हम इधर भी ढूंढ सकते हैं, क्या इनमें से कुछ पता है क्या हमें, है ना। तो कल हमने इंटरचेंज का एक सिचुएशन बताया था। मैंने आपको कहा था कि अगर 60% ऑफ 80 हो, है ना, या फिर हम कहें 80% ऑफ 60 हो। देखिए इंटरचेंज वाला सिचुएशन, अगर ऐसा कहीं सीन क्रिएट होता है तो आप क्या कर सकते हैं। देखिए दोनों का रिजल्ट सेम आएगा, है ना।
इसका वैल्यू 48 आएगा और इसका वैल्यू 48। ये भी एग्जाम्पल मैंने कल आपको बताया था, है ना। तो आपको यहां पे क्या करना है, ध्यान से सुनिए आप बिल्कुल, है ना। आप यहां पे थोड़ा सा फोकस करेंगे, है ना। हम इसको लिख सकते हैं 1571.4% ऑफ 15.4। हमने सवाल को बदल दिया क्योंकि बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी जो हमने इधर बताया आपको एग्जाम्पल, उसको बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो आप बदल दीजिए। अब एक चीज और करना है, अगर हम यहां से पॉइंट हटाएंगे, ध्यान देना, यहां से पॉइंट हटाएंगे तो ये पॉइंट यहां से हटके यहां आगे शिफ्ट हो जाएगा। कहने का मतलब है ये हो जाएगा 157.14% ऑफ किसका, 154 का। भाई ये बिल्कुल एक्सप्रेस बैच है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे इतना भी हम सिंपल सवाल नहीं रखेंगे, है ना। सवाल में जो है टर्न्स ट्विस्ट सब चीज रहेगा, है ना। बहुत धमाका होगा, ध्यान रखना हर एक सवाल में, और उसका जो आंसर होगा और उससे भी खतरनाक। तो देखिए अब आपको यहां पे थोड़ा सा फीलिंग्स आ रही होगी, थोड़ा थोड़ा आपको जो है फील आ रही होगी। क्या फील आ रही होगी, आप इसको ब्रेक कर सकते हैं कैसे, 100% प्लस 57.14% में, है ना। अगर आपने कल का क्लास में, बार बार एक ही बात आपसे कह रहा हूं कि अगर आपने कल का क्लास लिया होगा तो आपको पता होगा 100% का मतलब 1 और 57.14% का मतलब कितना होता है। इसका मतलब होता है 4/7। कितना होगा इसका मतलब, 4/7 नहीं होगा भाई। 1/7 का मतलब होता है 14 पॉइंट कितना, 28। अगर आप इसमें 4 से गुना करें, हमने कल बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको सिखाई थी, बढ़िया बढ़िया बातें भी बताई थी। अगर इसमें 4 से गुना करें तो ये 4/7 हो जाएगा और ये 57 पॉइंट कितना हो जाएगा, 14। क्लियर है। तो आप देखिए, और गुना किससे करना है, 154 से। आज का जो मेन चीज था इस सवाल में, आपको परसेंटेज ब्रेक करना था। परसेंटेज ब्रेक करने आपने सीख लिया तो बड़े बड़े कैलकुलेशन आप बड़े आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो 154 को 1 से गुना करेंगे, 154 को जब आप 1 से गुना करेंगे तो पता है 154 ही रहेगा, और ये 7 कितनी बार में कटेगा, ये 22 बार में। 22 गुना 7 154 होता है, और 22 को 4 से गुना करेंगे तो 88 होगा। बस जोड़ देना है, 8 4 12 2 1, 8 6 14 4 1, और ये 242, सॉरी हाँ 8 4 12 2 हो गए, 1 6 8 14 1 1 2 242, 242। तो सही जवाब आया है मनकेश मीना भाई। लग रहा है जिन्होंने पॉइंटों में निकाला है 241.99, मुझे उम्मीद है कि इन्होंने कैलकुलेटर यूज किया होगा, है ना। मैं आपकी भावनाओं को अच्छी तरह से समझ सकता हूं। खैर कोई बात नहीं, 241.99 भी सही आंसर है। मनकेश मीना, अंकित कुमार, दिलकेश मीना, और ओम प्रकाश बैरवा, आदि बिट्टू, दिनेश मीना, रितु कुमारी, शाबाश। चलिए चलिए एक और सवाल, बिल्कुल सेम टू सेम, है ना। सवाल नंबर 9। चलिए आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया, है ना। तो जो कॉन्सेप्ट सीखा है उसका यूज कीजिए। सवाल नंबर किसमें, 9 में, है ना। 9 का आप आंसर बताइए जल्दी से, क्या होगा सवाल नंबर 9। आज तो बहुत जबरदस्त मजा आने वाला है आपको, क्योंकि सवाल पे सवाल है आज तो, है ना। आज तो किसी कॉन्सेप्ट पे बात ही नहीं है ना। कॉन्सेप्ट मैंने कल ही आपको सिखा दिया है। चलिए सवाल में है, सवाल नंबर 9 में है आपके पास 6.16% ऑफ 3750, है ना। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। जल्दी 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 फटाफट, 231 231 231। मनकेश, आदि बिट्टू, दिनेश, ओम प्रकाश। अच्छा ये सवाल कल ही दिया था मैंने, इसलिए आप लोगों ने बना रखा होगा, है ना। चलिए कोई बात नहीं, तो रिवीजन भी हो गया इसी बहाने आपका, साथ ही साथ, है ना। चलिए बहुत अच्छा।
तो भाई देखिए, सवाल में हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आपको बता देते हैं इसका आंसर कैसे निकालना है। आपको कन्वर्जन है ना, इंटरचेंज करना है। क्यों? हमें इसका वैल्यू नहीं पता है ना। परसेंटेज में मैंने कल आपको बताया, इसका वैल्यू हमने नहीं सीखा है। कल हमने ये जरूर सीखा है, देखिए 3750 है, अगर इसको हम 37.5 बना दे, 37.5 का वैल्यू आपको पता है, बोलिए पता है कि नहीं? 37.5 का वैल्यू आपको पता है, तो मतलब हम इसको इस प्रकार कुछ लिख सकते हैं, 37.5% ऑफ 616। किसी को कोई तकलीफ है तो आप बोल सकते हैं 37.5% ऑफ 616। अब जब 37.5% लिख दिया हमने, है ना, देखिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट था, हमने पीछे से 2 के बाद पॉइंट लगा दिया, परसेंटेज यहां था उठा के यहां रख दिया, कहीं कोई अंतर नहीं होना, है ना। क्यों अंतर? इसलिए नहीं होता क्योंकि अगर मान लीजिए 7% गुना 8 लिखते हैं, सपोज कीजिए, तो ये परसेंट भी तो गुना में है ना, 7 गुना परसेंट गुना 8, तो ये परसेंट आप यहां रख दीजिए, यहां रख दीजिए, कहीं भी रख दीजिए, गुना में सब बराबर है। तो चलिए अब आप 37.5%, 37.5% किसका है? ये 12.5% का 3 गुना है क्या? ये 12.5%। भाई पॉइंटों हमने कल बहुत बात की थी आपसे, 12.5% का मतलब 1/8 होता है, 12.5% का ये 3 गुना है, तो 1/8 का आप 3 गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 3/8। 3/8 गुना 616, 8 का पहाड़ा आपको आता है, 8 है कम 8, ये हो जाएगा 8 सते 56, फिर 8 सते 56, 77 गुना 3 करेंगे 210, और 210 और 21 कितने हो जाएंगे? 231। ये आपका आंसर हो गया, है ना। तो इस तरह के जो गंभीर परसेंटेज है, जो खतरनाक परसेंटेज है, आपके एग्जाम में आ सकता है। खासकर जो बैंकिंग वगैरह का जो सवाल होता है, कुछ इसी प्रकार का पॉइंटों में सवाल होते हैं ना। तो इस तरह के सवाल का जो है हमने आपको अच्छी खासी कल से लेके अब तक प्रैक्टिस करा दिया, है ना। अब हम उस सवालों पे जाएंगे जो एग्जामों में पूछे जा चुके हैं, है ना। तो अब आप लोग तैयार हो जाइए फटाफट आंसर देने के लिए। चलिए देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 10, सॉरी सवाल नंबर 10 ये रहा। चलिए सवाल नंबर 10, जल्दी से फटाफट इसका आंसर बताइए। 11.20% ऑफ 1428, 11.20% ऑफ 1428, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? 11.20% ऑफ 1428 बताना है आपको, इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? 11.20% ऑफ 1428 परसेंटेज अगर आपने सीख लिया, अगर आप इस तरह कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो आने वाला जो अदर चैप्टर्स हैं, बाकी चैप्टर्स हैं, आपको बहुत मजा आएगा। चलिए फटाफट जवाब दीजिए इसका 10 नंबर सवाल, सवाल नंबर 10। 11.20% ऑफ 1428, ओम प्रकाश बैरवा 159.93, अंजू यादव 204, रितु कुमारी 204, आदि बिट्टू 160। और फटाफट जल्दी जल्दी और बताइए आंसर क्या आएगा इसका? बोलिए बोलिए। दिनेश मीना 160, चलिए 11.20% ऑफ 1428, जगमोहन मीना 160। तो देखिए ये सवाल भी तो उसी पैटर्न पे है ना, कन्वर्जन वाले पे। कैसे? 14.28% ऑफ किसका? 1120 का, है ना। दशमलव के बाद 2 डिजिट है, तो हमने पीछे से यहां दशमलव लगा दिया, है ना, और परसेंटेज को इसके साथ ले आए, है ना, तो कहीं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो 14.28% का मतलब 1/7 गुना
1120। अब सीधा सीधा भी काट सकते हैं, है ना। 7 कितनी बार में जाएगा? 16, क्योंकि 16 के पहाड़े में आता है 16 गुना 7, है ना। तो 16 और 1 0 कितने हो गए टोटल? 160। यानी कि ये सारे कैलकुलेशन ऐसे हैं जो आप उंगलियों पे कर सकते हैं, टिप पर कर सकते हैं, है ना, और वो भी फटाफट कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे सॉल्यूशन में यानी ऐसे सवालों में आपको कतई टाइम खराब करने की आवश्यकता नहीं है किसी भी तरीके से, है ना। तो उम्मीद करते हैं ये कन्वर्जन इंटरचेंज वाला आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए अब इसके बाद जो अगला सवाल है, सवाल नंबर 11, है ना। चलिए सवाल नंबर 11 आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल नंबर 11 का आंसर बताइए क्या होगा। सवाल नंबर 11 फटाफट जल्दी से बताइए। इफ 1900 माइनस 68% ऑफ 750 बराबर 1740 माइनस एक्स, तो आपको एक्स का वैल्यू बताना है। परसेंटेज पढ़ रहे हैं, ये कोई ऐसी छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं, ये ऐसी चीज़ है जो हर डे पर हमेशा हर चैप्टर में काम आने वाला है। तो इसकी जो कैलकुलेशन है आप बिल्कुल बारीकी से और ध्यान से देखेंगे, है ना, और इसके वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि हर सवाल में कुछ ना कुछ नया आपको मिलेगा। मैंने कल ही आपसे कहा था हर सवाल में कुछ ना कुछ नयापन होगा। चलिए फटाफट बताइए इसका आंसर जल्दी से। तीन 320, 350, 350, ऋतु कुमारी 350, और जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी जल्दी फटाफट आंसर बताइए, जल्दी जल्दी। आपके आंसर से कमेंट बॉक्स फटाफट भर जाने चाहिए, है ना। थोड़ा सा अपने दिमाग की बत्ती जलाइए, थोड़ा सा जो है अपने ब्रेन का जो प्रोसेसर है उसको थोड़ा सा फास्ट कीजिए, है ना। चलिए इफ 1900 माइनस 68% ऑफ 750 बराबर 1740 माइनस एक्स, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा? $350 मन के मीना। तो देखिए इस सवाल को बिल्कुल आसानी से और इजी वे में कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान दीजिए, है ना। पता है आपने कैलकुलेशन कैसे किया होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन आप जो है इस सवाल का कैलकुलेशन किस अप्रोच से करेंगे, है ना। देखिए ये सवाल तो आप कोई भी कर लेगा, जिन्होंने परसेंटेज नहीं भी पढ़ा है मेरे से या कहीं नहीं भी पढ़ा तो वो भी कैलकुलेट कर सकता है। लेकिन इस सवाल को करने का आपका अप्रोच क्या होना चाहिए? क्या आप इस सवाल को 5 सेकेंड में कर सकते हैं, है ना। बात इसकी होती है ना। तो आप देखिए सवाल को 5 सेकेंड में कैसे करेंगे, है ना, जल्दी से कैसे करेंगे। 68%, देखिए सबसे पहला काम यहां पे, है ना, 68% ऑफ 750। अब बात समझिए, 68% ऑफ 750, अगर आप हमारी भावनाओं को समझ जाएंगे सवाल हल करने में कोई तकलीफ आपको नहीं होगी। देखिए 68% ऑफ 750 अगर निकाल तो आपका टाइम खराब होगा, है ना। लेकिन टाइम बचाने का एक जबरदस्त उपाय आपको हम बता देते हैं, ध्यान दीजिए। क्या हम 75% ऑफ 680 लिख सकते हैं क्या? एक जीरो इसके पास था, हमने इसको दे दिया, परसेंटेज इसको दे दिया, इंटरचेंज कर दिया। अब जब इंटरचेंज कर दिया तो काम आपका आसान हो गया। कैसे? 75% का मतलब 3/4 होता है और 680, है ना। देखिए कितना इंटरेस्टिंग है ये। 4 से काटेंगे 17 चौके 68, 170 और 17 तिया 51, कितना हो गया ये? 510 हो गया। इसी में तो लफड़ा था, बाकी तो जोड़ घटा था, तो 510 आ गया आपके पास, है ना। अब क्या रहा? अब सवाल में कुछ नहीं रहा। 1900 माइनस 510 बराबर 1740 माइनस एक्स। अब यहां पे भी थोड़ा सा अप्रोच क्या लगाएंगे। अब देखिए यहां पे भी हम 2 सेकंड बचा सकते हैं। कैसे? आपको क्या करना है, 510 को इसमें जोड़ दीजिए। 510 को इसमें जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2250 होगा। क्यों? 1700 500 2240 और 10 50 यानी 2250।
जोड़ने पर क्या हो गया 2250। तो 2250 में आप 1900 घटा देंगे, वही क्या हो जाएगा आपके पास x। तो 2250 में 1900 घटा देंगे तो 350। तो हर बच्चे को पता है, बच्चे बच्ची को, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 350। ये डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सवाल को हल करने का हम अप्रोच सिखा रहे हैं, आप कैसे कैलकुलेशन को शॉर्ट एंड सिंपल करेंगे। सवाल तो हर कोई हल करेगा, लेकिन तरीका जो है वो आपका बिल्कुल ऑप्टिमम, बिल्कुल अच्छे लेवल का होना चाहिए, है ना। चलिए अब हम बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ, और उसमें भी देखेंगे कैसे हम सवाल को बिल्कुल एकदम शानदार अप्रोच लगाए ताकि सवाल सेकंडों में हल हो जाए। चलिए देखते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 है आपके पास, जल्दी इसका आंसर बताइए फटाफट। तेज राम जी राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सवाल को भी हल करना स्टार्ट कीजिए, आ गए आप भी। ओम प्रकाश बैरवा 350, दिनेश में चाहिए, तो पिछले का आपने आंसर दिया है, इसका आंसर बताइए। 90 रुपए का 83 स्याही 1/3% कितने रुपए के 60% के बराबर है? कितने रुपए के 60% के बराबर है? चलिए आपको बताना है 83:1/3% ऑफ ₹90 विल बी इक्वल टू 60% ऑफ हाउ मच मनी। अंग्रेजी में भी है और हिंदी में भी। चलिए इसका आंसर अप्रोच आपका बिल्कुल शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए, है ना, बहुत ही अच्छा होना चाहिए, टाइम नहीं लगना चाहिए सवालों को हल करने में। चलिए आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में डालिए, जल्दी से, जल्दी जल्दी आंसर बताइए क्या होगा। बिल्कुल परसेंटेज को ऐसे धमाकेदार तरीके से हम उड़ाने वाले हैं, बिल्कुल आपको मजा आ जाएगा। मतलब कोई से ऐसे सवाल नहीं होगा जो आपसे नहीं होगा, और वो भी जल्दी नहीं होगा, एकदम जल्दी जल्दी आपको करने के लिए सिखाएंगे, बिल्कुल फास्ट एंड फ्यूरियस तरीके से। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक, है ना। चलिए 90 रुपए का 83 स्याही 1/3% कितने रुपए के 60% के बराबर है? कितने रुपए के 60% के बराबर है? 90 रुपए का 83 स्याही 1/3%। रितु कुमारी 125। और फटाफट आंसर दीजिए भाई, क्या आएगा इसका आंसर, जल्दी से, जल्दी जल्दी फटाफट। बताइए 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 इसका आंसर जल्दी से क्या आएगा। आपके पास है 90 रुपए का, ध्यान देंगे, है ना। तो सबसे पहला काम 90 रुपए का 83 स्याही 1/3%, ये निकालना हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। क्या आप इसको माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? एक माइंड कैलकुलेशन बहुत जरूरी है आपके लिए, है ना। क्या आप इसको माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? 90 का 83 स्याही 1/3% कैसे निकालेंगे? आपको हमने परसेंटेज ब्रेक सिखाया है ना। क्या आप इसको 50% प्लस 33 या 33 स्याही 1/3% लिख सकते हैं, है ना। इसका मतलब 1/2 हो गया, और इसका मतलब कितना हो गया 1/3। क्लियर है। तो 90 का 1/2 करेंगे तो आपके पास 45 आएगा। 90 का 1/2 क्या आएगा 45, और 90 का 1/3 करेंगे तो कितना आएगा वो 30 आएगा। यानी कितना हो गया आपके पास 75 रुपए। कितना हो गया आपके पास 75 रुपए। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, काफी लोगों के 125 आ रहे हैं। अजय, दिनेश, रितु कुमारी, शाबाश, बहुत अच्छा, सुपर, शानदार। अच्छा तो 75 तो आ गया। अब पूछा है इसका कितने रुपए का 60% के बराबर है। कहने का मतलब यह है कि 60% जो है वो किसके बराबर है 75 के बराबर, है ना। 60% 75 के बराबर, तो पूरा पूरा निकाल लीजिए 100%। तो क्या हो जाएगा 75/60, और गुना किससे कर देंगे आप 100 से। क्लियर है। तो ये हो गए 20×60, ये हो गए 20×2500, ये 3 एकम 3, और ये क्या हो गए 25।
तो 25 गुना 5 करेंगे क्या हो जाएगा 125। ये हो गए आपके आंसर, है ना। रिंकेश सर, राधे राधे सर, थैंक यू सो मच सर आने के लिए, है ना। चलिए बहुत बहुत थैंक यू सर हमसे जुड़ने के लिए। चलिए 60% बराबर 75 है, आप 100% का मान निकालेंगे 125, ठीक है डायरेक्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 125। चलिए बहुत ही सिंपल सवाल था ये, है ना, इसमें ज़्यादा कोई तकलीफ। देखिए मेन चीज़ आपको जो यहाँ पे समझना था कि 90 का 83 सियाई 1/3%, जल्दी से कैसे निकालेंगे। आपको परसेंटेज ब्रेक करना है 50% में और 33 सियाई 1/3% में 1/2 1/3, है ना। बिल्कुल माइंड कैलकुलेशन करना है ना। माइंड कैलकुलेशन अगर आपने सीख लिया तो जो है आपका सवाल बहुत ही आसानी से होगा। हमारा एक ही मकसद है माइंड कैलकुलेशन कराना, है ना, आपके दिमाग में कैलकुलेशन करवाना, ठीक है। चलिए अगला सवाल नेक्स्ट फटाफट देखते चलिए। सवाल नंबर 13। हाँ सवाल नंबर 13 बताइए क्या होगा इसका आंसर जल्दी से। सवाल नंबर 13 6.25% है। 6:1/4, 6 सियाई 1/4%, किसका 1600 का 6 सियाई 1/4% प्लस 800 का 12.5% क्या होगा। आपको इसका जवाब देना। आप इसका बिना पेन यूज किए हुए भी इसका आंसर आप दे सकते हैं। आप पेन यूज मत कीजिए लेकिन आंसर दीजिए बिना पेन यूज किए हुए सवाल को जल्दी से, विदाउट यूजिंग योर पेन, बिना पेन यूज किए सवाल का आप जवाब दीजिए, तब मजा आएगा। राकेश कुमार मीना 200, शाबाश। रितु कुमारी 200, बहुत सुंदर। और मनकेश मीना बी यानी 200, वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। रिंकेश सर 200, थैंक यू बहुत अच्छा। चलिए अजय 200, और भाई और जल्दी से ओम प्रकाश वाला 200 फटाफट। दिनेश मीना 200। चलिए तो ये तो माइंड कैलकुलेशन था बिल्कुल, इसमें तो पेन नहीं चलाते तो काम चल जाता। बस बात इतनी सी है, इसमें ध्यान ये रखना था कि 6.25% है ना, 6:1/4%, ये किसका वैल्यू है, इसका वैल्यू क्या होगा। 6.25 का नहीं पता कोई बात नहीं, 12.5 का आपको पता है, 12.5% का आपको पता है, 12.5% का पता है कितना होता है 1/8, है ना। इसका तो ये आधा है, आधा वाला केस मैंने कल सिखाया था आपको, है ना, आधा वाला केस। तो 12.5 का आधा ये है और 1/8 का आधा क्या हो जाएगा 1/16, है ना। तो 1600 का 1/16 100 आ जाएगा और 800 का 1/8 100 आ जाएगा। 100 और 100 क्या हो जाएगा 200। इसका जो सही जवाब है वो क्या होगा 200 होगा, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको सवाल समझ में आ गया होगा, मजा आ गया होगा। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल था, माइंड में कैलकुलेट करना था आपको। चलिए अगला सवाल फटाफट। सवाल नंबर 13 हो गया। सवाल नंबर 14। चलिए सवाल नंबर 14। थैंक यू सर, थैंक यू रिंकेश सर। सवाल नंबर 14, यदि एक संख्या का 40% बराबर है 330 के, तो वो कौन सी संख्या है जो प्रारंभिक संख्या से 20% अधिक है। चलिए इसका आंसर 200, अच्छा 200 पिछले का बता रहे हो सुरेश कुमार, चलिए बहुत अच्छा। आपको बताना है 14 नंबर सवाल का सही जवाब जल्दी से फटाफट। सवाल नंबर 14 का जो है आपको आंसर बताना है। सवाल नंबर 14, यदि एक संख्या का 40% बराबर है 330 के, इफ 40% ऑफ नंबर इज इक्वल टू 330, देन व्हाट इज द नंबर विच इज 20% मोर देन द इनिशियल नंबर। चलिए इसका आंसर फटाफट। रितु कुमारी 825, 825 और 900, राकेश कुमार 990, 990 और जल्दी जल्दी फटाफट आंसर बताइए। राहुल सिंह गुज्जर 825
और चलिए बहुत अच्छा, आप लोग प्रयास तो कर रहे। ये सवाल ऐसा है जिसको आप सवाल देखेंगे और डायरेक्ट इसका आंसर बता सकते हैं ना, वो तरीका हम बताएंगे आपको, है ना। सवाल देखते ही डायरेक्ट आंसर, है ना, सवाल देखते ही डायरेक्ट आंसर, आप इसका कैसे टिक करेंगे। लेकिन एक बार हम पहले सवाल को थोड़ा समझ तो लेते हैं। कह रहे हैं एक संख्या का 40%, संख्या अगर x मानते हैं उसका 40%, है ना, 40% का मतलब 2/5, वो जो बराबर है किसके बराबर है, 330 के बराबर है। तो यहां से आपके पास वो संख्या निकल के आ जाएगा 330 गुना 5/2। मैं एक बार डिटेल सॉल्यूशन बता देता हूं, फिर जो है इसका डायरेक्ट आंसर कैसे आप निकालेंगे वो भी मैं बताऊंगा आपको। ये हो जाएगा 16 दूनी 32 और 165 गुना 5 करेंगे तो ये 25 हो जाएगा, 5 2 30 2 32 2 3 और ये होगा 825। तो संख्या तो आपके पास 825 आ गया, लेकिन आपसे 825 के बारे में नहीं पूछा है, आपसे पूछा है 20% उससे ज्यादा, है ना। 825 से 20% ज्यादा, यानी कि 825 का 120/100 करना होगा। और जब ये हल करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा कितना, 990, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, 990। हेमंत कुमार, ओम प्रकाश बैरवा, दिनेश मीना, अजय, वेरी गुड, बहुत अच्छा, शाबाश। चलिए अब देखिए सवाल को आप आसानी से और जल्दी कैसे करेंगे, है ना, आसानी से और बहुत जल्दी, है ना, बिल्कुल। देखिए आपको समझना है, थोड़ा सा ध्यान देंगे कि 40%, संख्या का जो 40% है वो किसके बराबर है, 330 के बराबर है। ध्यान से सुन लो भाई, अगर इस तरह कई सवाल आता टाइम बिल्कुल खराब नहीं करना आपको। 40% जो है 330 के बराबर है, आपसे पूछा है संख्या से एक 20% ज्यादा, 20% ज्यादा, यानी आपसे पूछा है 120% का वैल्यू। 40% का वैल्यू दिया हुआ है 330, आपसे पूछा है 120% का वैल्यू। तो आपको कुछ नहीं करना, आप देख रहे हैं 40 का 3 गुना है, ध्यान देना 40 का 3 गुना उधर है तो 330 का भी तो 3 गुना होगा। सीधा इसका सॉल्यूशन था 990, इसमें कहीं कोई टेंशन वाली बात नहीं थी, आप इसका जवाब बहुत ही आसानी से दे सकते थे, है ना। 40% 330 के बराबर, तो इसका 3 गुना 120%, तो इधर भी 330 का 3%, कितना हो गया, 990। तो इस सवाल में बिल्कुल भी टाइम खोटा आपको नहीं करना है। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं फटाफट। सवाल नंबर 14 हो गया, सवाल नंबर 15, हाँ भाई सवाल नंबर 15, यदि एक संख्या का 12.5% बराबर है 132.4 के, तो वह कौन सी संख्या जो प्रारंभिक संख्या से 12.5% कम है। बहुत ही शानदार और जानदार सवाल। चलिए सुपर सर, सुरेश कुमार, धन्यवाद। चलो तो इसका भी जवाब बता दो फटाफट, बिल्कुल टाइम खोटा नहीं करना इसमें भी। चलिए जल्दी इसका आंसर बताइए फटाफट, क्या होगा। जिस तरह से पिछले सवाल को हमने 1 या 2 सेकेंड में किया है, उसी प्रकार से इसको भी बताइए, आप 2 सेकेंड में सॉल्व कीजिए, कोशिश कीजिए विदाउट यूजिंग योर पेन, तो आपको जाने कि आपने कुछ सीखा है। बिना पेन यूज किए हुए मैक्सिमम कैलकुलेशन करेंगे हम लोग बिना पेन का यूज किए हुए। चलिए बताइए जल्दी से। दिलकेश मीना सी 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 सी, राकेश कुमार मीना सी सी सी। चलिए और चलिए आपके जवाब आ रहे हैं सी, है ना, देखते हैं क्या होगा। क्या हम इसको भी 2 सेकेंड या 1 सेकेंड में बना सकते हैं, बिल्कुल। अगर हम कहें
12.5% बराबर है 100, ध्यान से सुनिए बिल्कुल बारीकी से। 12.5% किसके बराबर है? 132.4 के, है ना। चलिए हम ब्लू पेन का यूज कर लेते हैं थोड़ा। साढ़े 12% जो है वो किसके बराबर है? 132.4 के बराबर। तो आपसे वैल्यू किसका पूछा, ये ध्यान में रखना है कि पूछा क्या है हमें पूछा है प्रारंभिक संख्या से 12.5% कम। 12.5% कम यानी आपसे वैल्यू पूछा है 87.5% का, है ना। 87.5% का वैल्यू पूछा है। तो देखिए कितने टाइम्स है, क्या ये 12.5 का 7 गुना है क्या? अगर 12.5 का 7 गुना है तो ये भी क्या होगा? 7 गुना होगा। अब यहां पर भी टाइम बचा सकते हैं आप। टाइम कैसे बचाएंगे आप ध्यान से सुनिए। 7 से 4 को गुना करें, 7 चौके 28, यानी कि अंतिम में 8 आएगा। तो क्या ऑप्शन में कहीं अंतिम में 8 दिख रहा है? भाई सी में दिख रहा है। आगे आपको इसको गुना नहीं करना, आप 5 सेकेंड और बचा सकते हैं, 5 सेकेंड और बचा सकते हैं आप। प्रतिशतता का उत्तर आना अब बहुत ही बात है, क्योंकि अनूप सर की शॉर्ट ट्रिक हमारे साथ है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच आपके इस नाइस और शानदार कमेंट्स के लिए, है ना। हमारी कोशिश है और भी इसे शॉर्ट कर सकें। हालांकि इसे शॉर्ट अब नहीं हो सकता, दुनिया की कोई भी मास्टर नहीं है इसको शॉर्ट कर सकता, क्योंकि काफ़ी शॉर्ट हमने कर दिया सर इसको। चलिए, तो 12.5% का इतना मान दे रखा है, इसका 7 गुना ये है, इधर भी 7 गुना करेंगे और 7 से इसको जो है 7 चौके 28, लास्ट में 8 आएगा, तो 8 यहाँ सी ऑप्शन में। तो इसका आंसर 926.8। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल। तो ऐसे ही मजे आएंगे आपको हर एक सवाल में। हर सवाल में कुछ ना कुछ आपको नया चीज सिखाते हुए चलेंगे हम, है ना। सवाल नंबर 15 हो गया। बात करते हैं अब हम लोग सवाल नंबर 16 की। हाँ, ये भी इंटरेस्टिंग सवाल है, ये भी इंटरेस्टिंग है। यदि किसी संख्या का 85% 60 में जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वयं वही संख्या होता है, वह संख्या क्या है? चलिए इसका आंसर बताइए फटाफट। बताइए बताइए जल्दी से, मजा आ जाएगा आपको। ऐसे सब सवाल जिसमें आपको, अगर आपने पूरा सेशन ले लेते हैं परसेंटेज का, हर क्लास लेते तो ऐसे सब सवाल तो आप एग्जाम में सवाल देखेंगे और टिक करेंगे, है ना। क्योंकि आपके पास एक खतरनाक जुगाड़ हो जाएगा हर एक सवाल के लिए, है ना। और ध्यान रखेंगे हम हर सवाल को एक अप्रोच से नहीं बना सकते, है ना। बनाने का आप एक मेथड से बना सकते हैं, लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा। हर सवाल के लिए हम क्या करेंगे, अलग अलग अप्रोच, अलग अलग कॉन्सेप्ट, अलग अलग ट्रिक्स लगाएंगे। चलिए, जो बेस्ट ऑप्टिमम ट्रिक्स होगा। राकेश कुमार मीना 400, दिलकेश मीना 400 और दिनेश मीना भी 400। शाबाश, बहुत अच्छा, सुंदर, बहुत सुंदर, अति सुंदर। रितु कुमारी 400, मनकेश मीना डी 400। चलिए काफी के आंसर आ गए 400, लेकिन इसको आपने जल्दी से कैसे किया होगा अब ये तो सोचने वाली बात है ना। तो चलिए एक बार बेसिक से देखते हैं। यदि किसी संख्या का 85% 60 में जोड़ा, चलिए 60 जोड़ देंगे तो परिणाम क्या हो जाएगा? वही संख्या हो जाएगा, यानी कि x अगर संख्या माना है तो वही हो जाएगा। ठीक है, तो 85% यानी कि हम इसको कह सकते हैं 17/20x प्लस 60 और बराबर क्या हो गया? x। तो क्या है यहां पर, अगर इसको इसमें घटा देंगे आप, है ना, घटाने पर क्या आ जाएगा आपके पास? 3/20x आ जाएगा और बराबर में कितना आ जाएगा? 60, है ना। तो 3 से इसको काट देंगे 20 बार में, तो x की वैल्यू आपके पास आ गई कितनी? 400, है ना। x की वैल्यू कितनी आ गई? 400। हेमंत कुमार 400, वेरी गुड, बहुत अच्छा, शाबाश, बहुत सुंदर। चलिए,
तो ये आ गया आपके पास 4। लेकिन डायरेक्ट आंसर भी तो चाहिए आपको ना, डायरेक्ट आंसर भी तो चाहिए। दिलकेश मीनन लाइव कहाँ से हो सर? बिल्कुल हम राजस्थान के जो डिस्ट्रिक्ट है, सॉरी जो यहाँ की जो कैपिटल सिटी है राजस्थान की, जयपुर है ना, तो वहाँ से हमें, बिल्कुल पिंक सिटी से है ना, जयपुर से। चलिए अब इसमें डायरेक्ट देखिए कैसे क्या करना है आपको। अगर मान ले लेते हैं संख्या, अगर मान लेते हैं हम लोग 100 के आस, 100 मान लेते हैं। अब संख्या कितना मान लीजिए 100, तो क्या होगा, कह रहे हैं 85% है ना। ध्यान से सुनिए, 85% जो है, 85% में कितना जोड़े, 60 जोड़े है ना, तब जाके वो क्या पूरा 100। कहने का मतलब ये है कि 85% और इस 100% अगर मान लो इसको आप, है ना, तो डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस कितने का है, 15% का है ना। आप ध्यान से सुनिए, 85% और 100% में डिफरेंस कितने का है, 15%। तो ये जो 60 जोड़ा जा रहा है, ये जो 60 आप देख रही, तो ये भी एक तरह क्या डिफरेंस ही तो है ना। तो कहने का मतलब है 15% बराबर 60, तो 1% का मान है 4, तो 100% की वैल्यू क्या हो गई, 400 है ना। तो ये जो है आपका सही जवाब है ना, ये जो है आपका सही जवाब है। क्या होगा इसका आंसर, 400। ठीक है, तो आप अभी एक से एक और मज़ेदार और इंटरेस्टिंग सवाल आपके लिए हमने रख रखा है, और आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। जब तक आप लोग बने रहेंगे, सवाल ऐसे ही इंटरेस्टिंग सवाल, धमाकेदार सवाल और इंटरेस्टिंग ट्रिक्स के साथ हम लोग करते रहेंगे। चलिए अगला सवाल एक और लेते हैं, सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 17, सवाल नंबर 17, 17, 17 आ गई क्या? अच्छा ये तो हो गया आपके पास। साठ में जोड़ा जाता है 85%, अच्छा एक और 17। हाँ भाई, सवाल नंबर 17, चलिए इसका जवाब दीजिए आप फटाफट। यदि किसी संख्या का 40% में 135 जोड़ा जाता है तो उस संख्या से 30% ज्यादा आता है, वह संख्या क्या है? चलिए चलिए फटाफट बताइए। यदि किसी संख्या का 40% में 135 जोड़ा जाता है, 135 जोड़ा जाता है, बताइए। बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक्स आपको बता रखे हमने हर सवाल के लिए, है ना। और इन सभी सवालों का जो पीडीएफ है आपको आपके टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, है ना। टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, है ना। मौर्य कॉम्पिटिशन क्लासेस के जो टेलीग्राम चैनल है ना, वहाँ पे कल या परसों जो है सारे क्वेश्चन, जितने भी हम यहाँ क्वेश्चंस कराएंगे उसका पीडीएफ वहाँ मिलेगा, और उसका सॉल्यूशन के लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा, है ना। चलिए इसका आंसर बताइए फटाफट, क्या आएगा इसका आंसर, जल्दी से कैलकुलेट कीजिए, बिल्कुल जल्दी से। राकेश कुमार मीना 150, और किसी का कोई जवाब? यदि किसी संख्या का 40%, 150 150 150 150, शाबाश। और दिनेश मीना 150, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत सुंदर। चलिए देखिए, कह रहा है यदि किसी संख्या का 40% में 135 जोड़ा जाता है तो उस संख्या से 30% ज़्यादा आता है। कहने का मतलब है कि जब आप x का 40% में कितना जोड़ेंगे, 135 जोड़ेंगे, तो क्या होगा, उस संख्या से 30% ज़्यादा आता है। कहने का मतलब हो गया 130/100x, है ना, 30% ज़्यादा, 130/100x। अब आप क्या करेंगे, या तो यहाँ 0 से 0 काट दीजिए, 40% को आप यहाँ चेंज कर दीजिए, 40% 2/5 हो जाएगा। क्लियर है? तो 13/10x माइनस 2/5, बेसिक से बता देते थोड़ा सा ताकि आपको किसी प्रकार कोई तकलीफ ना हो। तो यहाँ पे जब आप एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 10, और 13x में
आप जो है कितना घटा देंगे, 4, 4x बराबर कितना आ गया, 135। और आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 9x बटा 10 बराबर 135, और 9 का पहाड़ा आपको पता है 15 होगा, और 15 को 10 से करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 150, 150। ये तो था बेसिक से, जिससे आप वैसे भी कर सकते हैं, अगर आपने नहीं पढ़े होते, हमसे नहीं सीखा तो भी कर पाते। लेकिन अब इसको आप डायरेक्ट कैसे करेंगे, है ना, जल्दी से कैसे करेंगे वो आप देखिए। बात है कि इसको हम डायरेक्ट यानी जल्दी कैसे करेंगे, है ना, बिल्कुल विद इन अ सेकेंड, है ना, विद इन अ सेकेंड में आप कैसे करेंगे। हमारा एक ही मकसद है, हर सवाल को बिल्कुल उसको सेकेंडों में हल करवाना, 5 से 10 सेकेंड ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। हर सवाल के लिए आपके पास खतरनाक जुगाड़ होगा, खतरनाक ट्रिक्स होगा। अब आप समझिए, पिछले सवाल में याद होगा आपको 100 माना था हमने और 85% दिया हुआ था, क्लियर है। तो इस बार क्या है सवाल में, 40%, है ना। 40% में कितना जोड़े, 135। 135 को हम बाद में देखेंगे, पहले समझिए 40%। हम आते हैं 100% के पास, है ना। 40% से 100% में कितने का डिफरेंस है, 60% का। ध्यान समझिए, आपसे पूछा कितने परसेंट का है, 130% का पूछा है ना। तो कहने का मतलब यह है कि 40% तो दिया हुआ है और हमसे 130% के बारे में पूछ रहा है, और 130% जो है कह रहा है ज्यादा है, 130% ज्यादा है। तो यानी कि यहां से यहां तक का जो अंतर है वो 135 का है। ध्यान से समझिए फिर से आप एक बार, कि 40% से कहां जाना है आपको, 130% पर। क्यों, 30% ज्यादा है ना, हम ट्रिक्स बता रहे। तो इसके और इसके बीच में 90% का अंतर आ गया, और यहां पर कितने परसेंट का डिफरेंस, सॉरी कितने का अंतर दिया हुआ है संख्या में, 135 का। तो 90% बराबर अगर 135 है, तो क्या आप 100% का मान डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 135 बटा 90 और गुना 100। आपका आंसर आ गया कितना, 150। कुलदीप सर वर्तमान के आर्यभट्ट, नहीं सर ऐसा नहीं है, अनपढ़ सर। नमस्कार सर, नमस्कार सर। आपकी मेहनत व लगन, क्या करें सर, मेहनत के बिना कुछ होता नहीं है ना, मेहनत तो करनी पड़ती है, और आपका साथ है, आपकी दुआ है, आपकी कृपा है, आपकी मेहरबानी है, आप लोगों से प्रेरणा मिलती है सर, है ना, हमें और मेहनत करने के लिए। थैंक यू सो मच सर, हमारे जो है इस सेशन में लाइव आने के लिए थैंक यू सो मच सर। चलिए, आ गया होगा ये बात समझ में आपको। 40% से कहाँ गए हम लोग, 130 पर। अब ध्यान से सुनिए, सवाल में अगर मान लीजिए 30% ज़्यादा ना होके अगर मान लीजिए 20% कम होता, तब हम यहाँ पे क्या लेते हैं, 80% लेते हैं, है ना। सवाल में वेरिएशंस भी हो सकता है, हम वेरिएशंस भी आपको बताते हुए चलेंगे। अशोक कुमार जी हेलो। अच्छा, अगर 80% होता तो डिफरेंस कितने का होता, 40 का होता। उस हिसाब से हम लोग काम करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। सवाल नंबर 17 हो गया। सवाल नंबर और देख लेते हैं एक आध, 18, सवाल नंबर 18। चलिए ये भी थोड़ा, ये तो बहुत इजी सवाल है, बहुत आसान और सरल सवाल है ना। चलिए इसका तो आप कैलकुलेशन नहीं भी करेंगे तो आंसर बता सकते हैं, है ना, बिल्कुल बहुत आसान। हाँ, और ये एग्जाम में आया हुआ सवाल है, इस पैटर्न का जो है रेलवे वगैरह में इसमें अक्सर इस तरह के सवाल आते हैं ना। चलिए आप इसका आंसर बताइए जल्दी से। अगर आपको मजा आ रहा होगा तो यस लिखिए फटाफट कमेंट बॉक्स में, ताकि हम सेशन को जो है कंटिन्यू आगे रखें। अभी और इंटरेस्टिंग सवाल आपके लिए लेकर के हम आए हैं, है ना, तो और भी इंटरेस्टिंग सवाल आपको कराते रहेंगे। लेकिन उससे पहले आप इसका आंसर बताइए क्या होगा। यदि P का P% यदि P का P% 441 है तो P का वैल्यू क्या होगा। राकेश कुमार मीना 2100, यस मनकेश मीना 2100। श्रद्धा नामा 210, सुरेश कुमार 210, सुरेश कुमार
ओम प्रकाश बैरवा 210। चलिए बहुत आसान सवाल, बत्तीलाल 210। बत्तीलाल बहुत लेट आए, श्रद्धा नमा बहुत लेट हैं आप लोग, है ना। तो सेशन में जो भी चीज़ छूटा है आप पहले जो है आप ज़रूर देखें स्टार्टिंग के वीडियोस और उसके सवाल। चलिए तो बहुत ही सिंपल सवाल है, लेकिन हाँ इस सवाल में आपको फंसना नहीं है ना। आपने बचपन में कहानी सुनी होगी ना, शिकारी आएगा दाना डालेगा, है ना, और जाल में फंसना नहीं, लेकिन फंस जाता है ना। तो यहाँ पे क्या आपको फंसने वाला भी है। देखो कुछ लोग फंस भी गए यहाँ पे, हम जैसे देख पा रहे हैं ना, कुछ लोगों को 2100 आंसर आ रहे हैं, है ना, हालांकि इसका आंसर 2100 नहीं। तो आपको सोचना है पी का P% ध्यान देना, और बराबर में 441 है। अब इस 100 इधर गुना हो जाएगा, है ना, और यहां पे क्या हो गया, P² बराबर 44,100। तो P की वैल्यू इसका जब आप वर्गमूल करेंगे, ध्यान दीजिए, है ना, जब आप इसका वर्गमूल करेंगे 441 का क्या होगा 21 और 2 जीरो के लिए, तो आंसर क्या आ जाएगा 210, है ना। इसमें कहीं कोई दिक्कत तो है ही नहीं, कोई परेशानी है नहीं। यानी कि आपको क्या करना है, अंडर रूट बड़े ध्यान से लेना है, ठीक है। 100 2 जीरो के लिए 1 जीरो, और 441 का क्या आ जाएगा 21 आ जाएगी, आपको पता है, ठीक है। चलिए इस तरह का एक और सवाल, उसका आंसर आप फटाफट देंगे, जल्दी से कमेंट बॉक्स भर देंगे सवालों से, सॉरी जवाब से, है ना। चलिए एक और सवाल, हाँ बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज सवाल है। सवाल में बस थोड़ा सा चेंज किया गया, है ना। डाटा खत्म हो गया सर, कोई बात नहीं, ज़्यादा नहीं है, लास्ट ही चल रहा है, लास्ट सेशन, और 2-3 सवाल देखेंगे ज़्यादा ज़्यादा। अजय 210, अच्छा पिछले का, बहुत अच्छा, शाबाश। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा फटाफट। यदि P का P% 144 है तो आपको बताना है P का 6.66% क्या होगा। मन ही मन कैलकुलेट कीजिए, आप मन में ही कैलकुलेशन कीजिए, मन में कैलकुलेशन कीजिए, आप मन में कैलकुलेशन कीजिए आप। सुरेश कुमार मीना 120, सुरेश कुमार 120, और चलिए बताइए बताइए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर। देखिए इसमें क्या है, बस एक ही तो बात है, 6.66% का वैल्यू क्या होता है, 6.66 का वैल्यू क्या होता है। हाँ बत्तीलाल आपने कैलकुलेटर से आंसर निकाला है ना, तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना बिल्कुल भी, है ना। चलिए बिल्कुल भी कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना आपको, है ना, आंसर बताना है। हाँ रितु कुमारी बहुत अच्छा, शाबाश, बहुत सुंदर, 8। राकेश कुमार मीना 8, वेरी गुड, अब आपने सही जवाब दिया 8। जगमोहन मीना 8, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। चलिए तो 6.66% का मतलब कितना होता है, 1/15। 6.66% का मतलब क्या होता है, 1/15। कल जो हमने आपको बता दिया कैसे होता है ये सब, है ना। चलिए अब करना क्या है, तो P का वैल्यू आपको पता चल गया होगा, अंडर रूट में हो जाएगा 144 पे 00, यानी कि 120, है ना। तो 120 का 1/15 मन ही मन निकाल सकती है सारी चीजें, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 8 आ जाएगा, ठीक है। तो 120 गुना 1/8। चलिए बहुत अच्छा बत्तीलाल, बहुत अच्छा। अब अगर आपने सॉल्व किया है तो धन्यवाद। चलिए आज का एक और आखिरी सवाल, है ना, क्योंकि काफी लोगों के रात के 11 बजते बजते डेटा खत्म हो जाता है, शिकायत आ जाती है ना, तो मैं उन लोगों को कष्ट नहीं देना चाहता, है ना। तो आज का आखिरी और एक इंटरेस्टिंग सवाल, है ना, जिसको आप हल करेंगे और जल्दी से उसका आंसर बताएंगे। चलिए देखते हैं क्या है आज का एक और आखिरी सवाल आपके नाम। सवाल नंबर 19। ओ चलिए अच्छा, CGL 2017 टायर सेकेंड, हाँ ये सवाल CGL में भी आ चुका है। चलिए बहुत अच्छा, बताइए इसका आंसर। नेटवर्क इश्यू, हाँ भाई चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। यदि A का 5% बराबर B है तो
20 का b% किसके बराबर होगा? 50% ऑफ a बाय 20, 20% ऑफ a बाय 2, 20% ऑफ a बाय 20 और 50% ऑफ a बाय 2। बताइए इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए फटाफट। चलिए चलिए बताइए इसका आंसर कितना आएगा। ये आज का आखिरी सवाल आपके लिए है, लेकिन इंटरेस्टिंग है ना। सवाल में वैसे कोई जान नहीं है, बट राकेश कुमार मीना डी, राकेश कुमार मीना डी, और देखते हैं किसका सही होता है। कितने ऐसे लोग हैं जो सीजीएल के लिए तैयार हैं, है ना। क्योंकि सवाल में तो वैसे कुछ है नहीं, बस आपको अपने दिमाग की थोड़ी सी बत्ती जलानी है ना, और सवाल हल हो जाएगा। चलिए 50% ऑफ ए बाय 2, 50% ऑफ ए बाय 2। रितु कुमारी डी, बत्तीलाल डी, काफ़ी के जो है डी ही आ रहे हैं। 50% ऑफ ए बाय 2, सबके डी आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, आज जो सस्पेंस है उसको ख़त्म करते हैं ना। देखिए इसका सॉल्यूशन फटाफट। आपको हमने कल भी बताया था रेशियो, परसेंटेज और फ्रैक्शन तीनों का कन्वर्जन, है ना। क्या लिखा हुआ है? 5% ऑफ ए बराबर कितना है? बी, है ना। 5% की बात करें तो 5% का मतलब कितना होगा? क्या 5% को 1/20 लिख सकते हैं? और इसको क्या हम a बाय बी बराबर 20/1 लिख सकते हैं क्या? अगर आपको कोई तकलीफ ना हो तो। हमने क्या किया? a/b कर दिया, 20 को ऊपर कर दिया, 1 को नीचे कर दिया, ठीक है। तो a/b बराबर 20/1 हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि a का वैल्यू b और 20 और b का वैल्यू कितना? 1। b का वैल्यू कितना? 1 और a का कितना? 20। क्लियर है? अब आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है 20 का, ध्यान देंगे, 20 का b%। आपसे वैल्यू पूछा है 20 का b%, यानी 20 का b%। b की वैल्यू कितनी है? 1, है ना, 1%, है ना। तो 20 का 1% कितना होगा भाई? 20 का b% आपसे पूछा है, 20 का b%। तो b% यानी क्या हो गया? b/100 होगा, है ना। तो b की वैल्यू अगर आप 1 रखेंगे, है ना, यानी कि ये क्या हो जाएगा? 1% हो जाएगा। 1/100 लिख सकते हैं, यानी कि इसका जो है क्या आ गया? इसका मान 20% आ गया, है ना। 20 गुना 1/100 करेंगे तो 20% आएगा। क्लियर है? अब जो है आप चेक कीजिए ऑप्शन को। ऑप्शन कैसे आप चेक करेंगे? 50% ऑफ ए बाय 20, ए की वैल्यू कितनी लेनी है? 20। ध्यान देना, ए की वैल्यू 20 लेनी है, तो 20/20 करेंगे, एक आएगा जो क्या हो गया? 50%। ये तो होगा नहीं, है ना। अब देखते हैं 50% यहां पे भी है, तो 50% ऑफ ए बाय 2, ए का वैल्यू 20 है, तो 20/2 करेंगे 10, यानी 50% ऑफ 10 हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। क्लियर है? तो दो ऑप्शन तो गए आपके पास। अब बचा है बी और सी। ध्यान देना है, बी ऑप्शन में 20% ऑफ ए बाय 2, ए की वैल्यू 20/2 यानी 10, तो ये भी नहीं होगा, बी ऑप्शन भी नहीं होगा। तो आपके पास श्रद्धानामा, वेरी गुड, शाबाश, शानदार। आपका जो सही आंसर है वो क्या होगा? सी। क्यों? क्योंकि 20% ऑफ ए बाय 20, ए की वैल्यू तो 20 है ना, 20/20 करेंगे तो क्या आ गया? 20% आ गया। तो यानी इसका जो सही जवाब है वो क्या होगा? सी होगा।
ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। तो बंद देखा नहीं।